नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि रमज़ान में तली हुई चीज़ों के खाने से हमारे जिस्म में क्या तब्दीली वाक़या होती है और इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और वो कौन सी ख़तरनाक बीमारियां जन्म लेती हैं कि अगर हम ज़्यादा तली हुई चीज़ें खा लें। ख़ासकर जो लोग मोटापे से तंग आए हुए हैं या शुगर जैसे मर्ज़ में मुब्तला है या दिल की बीमारी से अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं या जिनको गैस रहती है, हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ और आंत की बीमारियों में मुब्तला मरीज़ों को ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। और जिनको अपने गुर्दे अजीज़ हैं या ज़हनी दबाव में रहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए भी बड़ी ख़ास होने वाली है। तो बढ़ते हैं वीडियो के असल हिस्से की जानिब। नाज़रीन ग्रामी, रमज़ान मुबारक का महीना नेकियों का मौसम बहार है और इसका मकसद हसूल तकवा है। अगर खाने पीने में बेअतदाली बरती जाए तो ये मकसद बेमकसद होने लगता है। नीज़ ये है कि यह तिब्बी लिहाज से भी ख़तरनाक है। सहर इफ्तार के दौरान तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। सहरी में पराठे और रोगनी पकवान, जबकि इफ्तार में पकोड़े समोसे वगैरह दस्तरखान की जीनत बनते हैं। रमज़ान मुबारक का महीना अपने साथ न सिर्फ हज़ारों नेमतें लेकर आता है बल्कि ये मुक़द्दस महीना रोज़ेदारों के लिए जिस्मानी फ़वाइद भी लेकर आता है। तली हुई एशिया का इस्तेमाल बच्चों और बड़ों का मामूल बन गया है। बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो इन चीज़ों को खाए बगैर रह नहीं सकते। इनका इन चीज़ों को खाए बगैर गुजारा भी नहीं होता। लोग समोसे चिप्स पकौड़ों से लुत्फ़अंदोज़ हुए बगैर भी रह नहीं सकते। लेकिन अगर यही लोग जान लें कि हफ्ते में 4 बार या इससे ज़ायद बार तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो ये इनको मौत की तरफ भी लेके जा सकते। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसलिए लोगों को चाहिए कि वो अपने खानों से तली हुई चीज़ों की मिकदार को कम कर दें। रमज़ान में सहर इफ्तार में तली हुई चीज़ों से गुरेज करें। तली हुई चीज़ें खाने से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं और तली हुई चीज़ों का आदी होना हमें किन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला कर सकता है। सबसे पहले है मोटापा। नाज़रीन ग्रामी, मोटापा एक आलमी बीमारी। बहुत सारी ख़वातीन जो मोटापे का शिकार होती हैं वो इन तली हुई ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करके भी हो सकती है। इसके अलावा कोई भी बीमारी या जेनेटिक तौर पर भी मोटापे का शिकार हो सकती है। तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करने से लोग बहुत जल्द मोटापे का शिकार होते हैं। इसकी वजह यह है कि इन चीज़ों में पानी की मिकदार ना होने के बराबर होती है। इसके अलावा इन खानों में कैलोरीज की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जिनकी वजह से लोगों का वज़न इन तली हुई चीज़ों को खाने से मोटापे का शिकार होने लगता है। और मोटापा एक बदतरीन बीमारी है जो जल्दी ठीक भी नहीं होती। मज़ीद इस बारे में एक तहकीक ये भी सामने आई है कि तली हुई चीज़ों में ट्रांस चर्बी वज़न में इजाफे का बायस बनती है। बहरहाल तली हुई चीज़ें बहुत सारी बीमारियों और पेचीदगियों को पैदा कर देती हैं। नंबर 2 है शुगर। शुगर का मर्ज़ एक ऐसा मर्ज़ है जो इंसान को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा जाता है। जो लोग इस मर्ज़ में एक बार मुब्तला हो जाते हैं, इनमें से किसी बीमारी के खिलाफ मुकाबला करने की क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है। और जो लोग तली हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इन लोगों में टाइप 2 शुगर में मुब्तला होने का ख़तरा बढ़ जाता है। और जो लोग हफ्ते में 2 बार फास्ट और तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इनमें इंसुलिन के खिलाफ मुज़ाहमत होने का इम्कान दोबारा होता है इन लोगों के मुकाबले में जो कि फास्ट को हफ्ते में सिर्फ 1 बार ही लेते हैं। नंबर 3 है दिल की बीमारी। तली हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से कोलेस्ट्रॉल होने का खदशा ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियाँ होने का ख़तरा होता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती से इंसान मोटापे का भी शिकार हो जाता है, जो कि दिल की बीमारियों का बायस बनता है। एक तजर्बे से ये बात सामने आई है कि जो लोग तली हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इनमें दिल के अमराज का ख़तरा 22% तक ज़्यादा हो जाता है। जब घी में चीज़ें गर्म होती हैं तो वो पानी खो देती हैं और तेल को अपने अंदर जज़ब कर लेती हैं, और तेल में मौजूद एक ट्रांस चर्बी हो सकती है जो कि LDA का बायस बन सकती है। इसलिए ज़रूरी यह है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल तर्क किया जाए या कम से कम कर दिया जाए। और तेल को ज़्यादा देर गर्म करने की वजह से इसमें चीज़ें तलने से एक ख़तरनाक मादा पैदा होता है जिसे फ्री रेडिकल्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दिल के अमराज का सबब बनता है। चौथे नंबर पर है गैस। तेल अगर ज़्यादा देर तक गर्म करके इस्तेमाल में लाया जाए तो इसमें एक जहरीला मादा एक्रोलैन पैदा हो जाता है, जो कि आंतों में खराशें पैदा करता है और इस कदर फैल जाता है कि फैलने की वजह से ये आंतों में कैंसर की वजह बन जाता है। तलने वाली चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल से पेट में गैस पैदा होने लगती है और पेट फूलने लगता है और अपना आप भारी भरकम लगने लगता है। नंबर 5 है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होना मज़ीद और बीमारियों को दावत देने का नाम है और ये बीमारी हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से को मुतासर कर सकती है। तली हुई चीज़ों के ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हम हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ शुगर, कैंसर और दिमागी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। नंबर 6 पे आती है जिल्द की बीमारी। चूँकि तली हुई चीज़ों में पानी की मिकदार बेहद कम होती है,
اس لیے یہ ہماری جلد کے لیے بھی ایک خطرہ اور انسانی جلد کو پانی کی بے جا مقدار کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر پانی کی کمی ہو جائے تو جلد کی بہت ساری بیماریاں ہونے لگتی ہیں، جن میں جلد پر کیل، ماسے، دانے وغیرہ نمودار ہونے لگتی ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں ہماری صحت کے لیے نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں۔ تلی ہوئی اشیاء کو کھانے سے ہمارے معدے میں خرابیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، اور معدے میں خرابیاں ہونے کی وجہ سے چہرے پہ ہونے والے بہت سے مسئلے آپ کو دوسروں کے سامنے بھی شرمندگی کا احساس کرواتے ہیں۔ نمبر 7 پہ آتا ہے آنت کی بیماری۔ تلی ہوئی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنے سے آنتوں میں بیکٹیریا پیدا ہونے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے وزن بھی کم ہونے لگتا ہے اور اس کے ساتھ گیس بھی ہونے لگتی ہے۔ اس بیماری کو کم کرنے کے لیے بہت سارے اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تلی ہوئی چیزوں کا استعمال کم سے کم کیا جائے۔ نمبر 8 پہ آتا ہے کہ پیٹ میں مسلسل درد رہنا۔ تلی ہوئی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے پیٹ میں مسلسل درد اٹھنے لگتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پیٹ میں گیس بھرنے کی وجہ سے پیچز بھی آنے لگتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تلی ہوئی چیزوں کا ایک دن میں زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے آپ کے آنتوں میں انفیکشن ہو گیا ہے۔ ایسے کھانوں سے آنتوں میں انفیکشن سے مزید بیماریاں بڑھنے لگتی ہیں اور انسان کو بعض اوقات موت کی طرف بھی لے جاتی ہیں۔ نمبر 9 پہ آتا ہے گردوں کی تکلیف۔ تلی ہوئی چیزوں میں نمک کی زیادتی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گردے خطرہ محسوس کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ بیمار پڑنے لگتے ہیں، کیونکہ ایسے کھانوں میں بہت زیادہ سوڈیم کی تعداد پائی جاتی ہے جو کہ گردوں میں پتھری کا باعث بن جاتی ہے۔ اور نمبر 10 پہ آتا ہے ذہنی تناؤ۔ چونکہ تلی ہوئی چیزوں میں چکنائی زیادہ ہوتی ہے، جس کے باعث ذہنی بیماری زیادہ پیدا ہونے لگتی ہے۔ ہمارے جسم میں چکنائی کی اگر زیادتی ہو جائے تو یہ ہمارے جسم میں کسی نہ کسی آرگن پر جم جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں، جس میں سے سب سے عام بیماری ہے معدے کی بیماری۔ اگر آپ ذہنی تناؤ سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو تلی ہوئی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا ہوگا، تبھی تو آپ ایک صحت مند زندگی گزار سکیں گے۔ رمضان مبارک میں سحر و افطار میں تلی ہوئی چیزوں سے گریز کریں۔ رمضان کے مہینے میں اگر سموسے اور پکوڑے نہ ہوں تو اسے ادھورا سمجھا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ کولیسٹرول میں اضافہ کرتے ہیں اور ہماری صحت کی خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے رمضان میں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ تمام دن کے بعد معدے کو متوازن اور صحت مند غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماہرین طب کے مطابق تلی ہوئی چیزوں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ تلی ہوئی چیزوں کے استعمال سے معدے اور آنتوں میں خرابی اور گردوں اور جگر کو شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق رمضان میں تلی ہوئی چیزیں، مرغن غذائیں اور بسیار خوری آپ کو بیمار کر سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ سحر و افطار میں ایسی غذاؤں کا استعمال کریں جو ہمارے جسم کو طاقت دے۔ مصنوعی جوسز اور کولڈ ڈرنک سے بھی بہت زیادہ اجتناب کریں، کیونکہ اس سے کولیسٹرول، بلڈ پریشر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک بار تلنے کے لیے استعمال کیا گیا تیل دوبارہ استعمال نہ کیا جائے، اور اگر اس تیل کو دوبارہ استعمال کرنا ہو تو اسے اچھی طرح سے چھان کر فریج میں رکھ دینا چاہیے تاکہ اسے بعد میں استعمال میں لایا جا سکے۔ کباب، سموسے، پکوڑے، انڈا آملیٹ، مچھلی وغیرہ تلنے کے لیے جو کڑھائی یا فرائی پان استعمال کیا جائے، اسے بھی اچھی طرح صاف کر کے رکھا جائے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد